नमस्कार दोस्तों, बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। यदि आप कोई ऐसा सोलर इन्वर्टर परचेज करने के लिए सोच रहे हैं जिसके ऊपर आप हेवी लोड चला सके और इसको लगाने के बाद में आपका जो बिजली का बिल है वह जीरो हो जाए, और दोस्तों आप इस इन्वर्टर को हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, घर के लिए, फैक्ट्री के लिए, पेट्रोल पंप के लिए, बैंक के लिए, फिर ऑफिस के लिए यूज कर सके, यानी कि जहां पर आपका हेवी लोड हो, तो दोस्तों आप ईस्टमैन कंपनी का 5 kVA का यह सोलर इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ईस्टमैन कंपनी के इस सोलर इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जितने भी इसके फीचर्स आपको सभी फीचर्स भी बताने वाले हैं। सामने बॉक्स के ऊपर देखेंगे डायमंड सीरीज का हमारे पास यह सोलर इन्वर्टर है। बॉक्स के नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उससे नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि इसकी 24 मंथ की आपको वारंटी मिलने वाली है, यानी कि 2 साल की आपको इसकी वारंटी मिलने वाली है। उससे नीचे लिखा है हेवी लोड फ्रेंडली मनी सेवर MPPT PCU। इससे आगे यहाँ पर इसके कुछ एक फीचर्स हाईलाइट किए हुए हैं। इस इन्वर्टर के अंदर आपको इनबिल्ट MPPT चार्जर कंट्रोलर मिलने वाला है। पीछे के 30 दिन का आपको डाटा लॉग्स मिलने वाला है। इस इन्वर्टर को आप हॉस्पिटल के अंदर, स्कूल के अंदर, घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर, बैंक के अंदर, ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सबसे ऊपर की साइड में आपको स्टिकर मिलने वाला, तो यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है EDM 5096 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट की इसके साथ में आपको 8 बैटरी लगानी होगी। उससे नीचे लिखा हुआ है सोलर इन्वर्टर MPPT PCU है, डायमंड सीरीज का है, और इसके अंदर नेट वेट है 60 किलोग्राम और ग्रोस वेट इसके अंदर 66 किलोग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा इसका यहाँ पर नीचे साइज लिखा हुआ है। इससे नीचे यहाँ पर इसका जो MRP लिखा है 78,042 रुपये, परंतु इससे कम रेट के अंदर आपको यह मार्केट के अंदर मिल जाएगा। उससे नीचे यहाँ पर कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा कंपनी का कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब हम इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो कवर है उसको हम हटा देते हैं, यानी कि गत्ते को हटा देते हैं। इसके बाद में इस बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाली है अनेको वायर, ताकि 8 बैटरी को आप इस इन्वर्टर के साथ में आसानी से जोड़ सके। अब इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ थर्माकोल, इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद में इन्वर्टर के ऊपर पॉलिथीन लगाया हुआ है, इसको भी हम हटा देते हैं। तो पैकिंग आपको इस इन्वर्टर की बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी दिक्कत ना है, इसलिए अच्छे से इसको थर्माकोल लगाकर पैक किया हुआ है और अच्छे से रस्सी वगैरह इसके ऊपर लगाई हुई थी। इन्वर्टर को दोस्तों हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया। सामने से आप इसका लुक देखें तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। इन्वर्टर के सामने सबसे ऊपर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलने वाली है। जो भी करंट स्टेटस होता है सामने आप इस डिस्प्ले के अंदर देख पाएंगे, और साइड में यहाँ पर आपको अलग अलग इंडिकेटर मिलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले वाला है सिस्टम ऑन का, उसके बाद में है इन्वर्टर ऑन का, उसके बाद में है सोलर पैनल से चार्जिंग हो रही है उसका है, उससे नीचे ग्रिड से चार्जिंग हो रही है, इससे नीचे बैटरी का है, उससे नीचे आवर का है, उससे नीचे मेन का है, और उससे नीचे यहाँ पर फोल्ट का है, और सबसे लास्ट के अंदर MPPT आवर हीट का है। और आगे यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इससे आगे लिखा MPPT PCU, उससे आगे डायमंड सीरीज का है तो यहाँ पर डायमंड सीरीज लिखा हुआ है। और उससे ऊपर यहाँ पर आपको 4 स्विच मिलने वाले फंक्शन वाले, और उससे नीचे यहाँ पर रीसेट का आपको स्विच मिलने वाला है। इस इन्वर्टर के अंदर वेट ज्यादा है तो चारों कोनों के अंदर आपको यहाँ पर व्हील भी मिलने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी दिक्कत ना है, इसलिए लकड़ी का यहाँ पर एक बेस बनाकर इस इन्वर्टर के साथ में लगा दिया जाता है। साइड से आप इस इन्वर्टर का लुक देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको इस इन्वर्टर का देखने को मिलने वाला है। इन्वर्टर के बैक साइड का लुक आप देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको इस इन्वर्टर का देखने को मिलने वाला है। पीछे यहाँ पर आपको एक स्टिकर भी मिलने वाला है, और यहाँ पर लिखा है फॉर सोलर यूज। उससे नीचे यहाँ पर लिखा मॉडल नंबर है EDM 5096 वोल्ट है। इससे नीचे लिखा है रेटिंग 5 kVA का यह सोलर इन्वर्टर है। सीरीज की बात करते हैं डायमंड सीरीज का है। नॉमिनल बैटरी वोल्टेज की बात करते हैं तो 96 वोल्ट, यानी कि इसके साथ में आपको 12 वोल्ट की 8 बैटरी लगानी, या फिर 24 वोल्ट की आप 4 बैटरी भी लगा सकते हैं। MPPT इनपुट वोल्टेज रेंज दी हुई है 160 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट DC। उससे नीचे मैक्सिमम PV एरे कैपेसिटी, यानी कि इसके साथ में जो आपको सोलर पैनल लगाने हैं वो आप 5 किलोवाट तक के लगा सकते हैं। नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज है इसकी 220 वोल्ट AC। नॉमिनल आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 50 Hz की। इनपुट AC वोल्टेज रेंज की बात करते हैं IT लोड इनेबल के ऊपर 175 वोल्ट से लेकर 255 वोल्ट AC है। और इनपुट AC वोल्टेज रेंज की बात करते हैं IT लोड डिसेबल के ऊपर तो 120 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट AC है। एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक है, और प्रोटेक्शन है IP21। इससे नीचे यहाँ पर आपको एक फैन मिलने वाला है जो कि इस इन्वर्टर को कूल रखने का कार्य करता है, और यहाँ पर एक रोटरी स्विच मिलने वाला है। इन्वर्टर UPS के ऊपर आप इसे सेट कर सकते हैं,
ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बाईपास भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा नीचे की साइड में। यहाँ पर आपको फ्यूज बॉक्स मिलने वाला, यानी कि इसके अंदर आपको फ्यूज मिलने वाले हैं। उससे आगे देखेंगे यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जो कि DC MCB का है। इससे नीचे आपको यहाँ पर अलग अलग MCB मिलने वाली है, जैसे कि सबसे पहले वाली है पैनल की, उससे आगे है बैटरी की, उससे आगे है बिजली इनपुट की, उससे आगे आउटपुट जो हमें बिजली मिलेगी उसकी। किसी के भी कनेक्शन को आपको कट करना तो MCB को आप डाउन कर सकते हैं, किसी के साथ में इसको कनेक्ट करना इन्वर्टर को तो आप MCB को अप कर सकते हैं। अब सबसे नीचे यहाँ पर आपको कनेक्टर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर आप सोलर पैनल के कनेक्शन करेंगे, उससे आगे यहाँ पर बैटरी के आप कनेक्शन करेंगे, उससे आगे यहाँ पर जो बिजली इनपुट है उसके आप कनेक्शन करेंगे, इससे आगे जो हमें बिजली इस इन्वर्टर से मिलेगी उसके यहाँ पर आप कनेक्शन करेंगे। दोनों कनेक्टर के बीच में यहाँ पर अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है। बॉक्स के ऊपर इन्वर्टर के आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सभी फीचर्स आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सबसे लास्ट से ऊपर वाला जो है, यहाँ पर आपको एक ऑपरेटिंग मोड का यहाँ पर फीचर्स मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आपको PCU मोड, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं PCU मोड। PCU मोड के ऊपर हमें जो बिजली मिलने वाली है, सबसे पहले हमें सोलर से मिलने वाली है। सोलर से बिजली यानी कट हो जाती तो उसके बाद में हमें बैटरी से बिजली मिलेगी। यदि बैटरी भी लो हो जाएगी तो सबसे लास्ट में हमें ग्रिड से बिजली मिलेगी। इससे अगला है स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड के ऊपर जो प्रायोरिटी रहती है, सबसे पहले सोलर से रहती है। सोलर से बिजली यानी बंद हो जाएगी तो उसके बाद में ग्रिड से मिलेगी। ग्रिड से भी सप्लाई कट जाएगी तो हमें बैटरी से मिलेगी। तीसरे नंबर के ऊपर है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड के ऊपर जो प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले ग्रिड से रहेगी, उसके बाद में सोलर पैनल से रहेगी और सबसे लास्ट में बैटरी से रहेगी। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो बैटरी चार्जिंग होगी तो सबसे पहले सोलर पैनल से होगी। सोलर पैनल से बिजली आनी कट हो जाएगी तो उसके बाद में ग्रिड से बैटरी चार्ज होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको ईस्टमैन कंपनी का 5 kVA का यह सोलर इन्वर्टर दिखा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तो हमने इसके फीचर्स बताए और इसको अनबॉक्सिंग किया है। नेक्स्ट कुछ एक वीडियो और हम इस इन्वर्टर के ऊपर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके कनेक्शन हम आपको करके दिखाने वाले हैं, बैटरी के साथ में, सोलर पैनल के साथ में, और इसके ऊपर हम लोड टेस्टिंग करके भी आपको दिखाने वाले हैं। आप ईस्टमैन कंपनी का ये जो इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं या फिर ईस्टमैन कंपनी का कोई भी आइटम परचेज करना चाहते हैं तो आपके एरिया के अंदर ईस्टमैन कंपनी के डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप कंपनी से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये जो वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हम नई जो भी वीडियो अपलोड करें वह आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल के ऊपर हम बिजली की दुकान के ऊपर जो भी आपको आइटम मिलते हैं उन सब की वीडियो समय समय के ऊपर अपलोड करते रहते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देते रहते हैं।